नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पदम सर मैथ्स में और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे पूरे उल्लास और उमंग के साथ में। हमने आपको बताया भी है कि आपकी जो सामर्थ्य हैं वो उल्लास, उमंग और आपके भीतर एक अच्छी वाली स्थिरता और शांति का जब माहौल रहता है तभी जाकर के आपकी पूरी सामर्थ्य निकल के आती है। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप जो है स्थिर रहें और अंदर से आप आनंदित रहें। बाहरी परिस्थितियां आपको, हर व्यक्ति के जीवन में बाहरी परिस्थितियां एक जैसी होती है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, और आप भीतर से खुश और आनंद में कैसे रह सकते हैं, तो बहुत ही बड़ी जो है आपके पास टेक्निक है, आपका जो प्राचीन ज्ञान है योग, उससे आप रह सकते हैं। साथियों, अपन चलते हैं टॉपिक की ओर। अपना घड़ी चल रहा है प्यारे मित्रों, और घड़ी में अपन ने समकोण पर बात की थी। समकोण के बाद अपन ने 0 डिग्री पढ़ लिया, अपन ने समकोण पढ़ लिया। इसके बाद में जो है अब अपन चलेंगे सरल कोण की ओर। प्यारे साथियों, सरल कोण का मतलब आप समझते हैं 180 डिग्री का कोण बनना दोनों सुइयों का। कौन सी दोनों सुइयां मित्रों? ये हम बता चुके हैं कि अब जो है इस सेकंड वाली सुई की कोई विशेष चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी तो घड़ी वाली सुई, मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की ही विशेष चर्चा होगी। तो साथियों सुनिए, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का 180 डिग्री कोण बनाना, 180 डिग्री कोण बनाना कह दो, या फिर इसको कह दो सरल कोण बनाना, ठीक है। या दोनों सुइयों का विपरीत होना। समझ पा रहे हो साथियों? दोनों सुइयों का विपरीत होना, या फिर कह दो कि एक सरल रेखा में आना। साथियों, सरल रेखा में तो 0 डिग्री के कोण में भी आती है। एक के ऊपर जब एक सुई होगी तब भी तो सरल रेखा है। हाँ, तो इन दोनों को भी है, इस प्रकार से बोला जाएगा। चलिए अब आप देखिए, अब अपन सरल कोण यानी कि 180 डिग्री के कोण की बात करें तो किस प्रकार से बनता है, आप देखो साथियों, समझने की कोशिश करना पूरी। बताओ अब कितने बज रहे हैं? अब बज रहे हैं फिक्स 6। आप समझ लेना, फिक्स 6 बज रहे हैं, ठीक है साथियों। तो जब फिक्स 6 बजेंगे इस प्रकार से, तो उस समय एक सरल कोण की स्थिति बनेगी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के साथ में। प्यारे मित्रों, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का सरल कोण में आना 1 घंटे में एक बार होता है। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, समझाया हमने? 1 बार। समकोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। लेकिन वापस सरल कोण 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? वापस 1 बार। ठीक है साथियों, सुनिए कैसे, थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। अब सुनो, कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। अभी क्या स्थिति है? 0 डिग्री का कोण बना हुआ है। देखते जाइए प्यारे साथियों, 12:05, 12:10, साथियों 12:15, और ये 12:20, 25 और ये 12:30 हो चुके हैं प्यारे मित्रों। 12:30 के बाद में 12:35, सुनिए 12:35 या फिर तो उससे थोड़ा आगे जाकर के ये देखो सरल कोण की स्थिति बन गई। बनी कि नहीं बनी? ठीक है, आप देख रहे हैं ये एक सरल रेखा बन गई। तो 12 से 1 के बीच में सरल कोण कब बन रहा है? ये कोई मतलब 12:35 या थोड़ा उससे आगे पीछे, यहां पे कहीं। एग्जैक्ट समय कैसे लाएंगे वो तो अपन समझेंगे। अब ये सरल कोण बन गया, ठीक है। अब प्यारे मित्रों आप देखिए, ये 12:45 हो गए और ये 1 बज गए। तो बताओ 12 बजे से 1 बजे के बीच में सरल कोण कितनी बार बना? 1 ही बार बना। इसी प्रकार से आप आगे देख लो, ठीक है। वापस समझो, प्रैक्टिकली समझो, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको जो है स्थिरता के साथ में समझना है साथियों। 1:05 हो गए, 10 मिनट हो गए, 1:15 हो गए प्यारे मित्रों, ये जो है 1:30 बज गए, और ये जो है अब देखो ये वापस सरल कोण की स्थिति बन गई। लगभग ये 40 मिनट के आसपास, 1:40 के आसपास या थोड़ी सी उससे आगे, फिर जो है 1:45 हो गए, ये स्थिति है। 1 घंटे में सरल कोण की स्थिति मित्रों कितनी बार बनती है? 1 बार। तो अपन यहां पे लिखेंगे 1 घंटे में 1 बार क्या सरल कोण, घंटे व मिनट की सुइयों का 180 डिग्री का कोण बनाना 1 घंटे में 1 बार होता है। अब बोलो मित्रों, 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 5 घंटे में 5 बार, 8 घंटे में 8 बार, तो 12 घंटे में 12 बार? नहीं, 12 घंटे में सरल कोण 12 बार नहीं बनता। कितनी बार बनता है? 11 बार।
क्यों बनता है उस पर बात करते हैं। चलो अपन लिख देते हैं, 1 घंटे में सरल कोण की स्थिति एक बार, आप लिखोगे परंतु 12 घंटे में 11 बार सरल कोण बनता है। अब बोलोगे क्यों बनता है, 12 बार क्यों नहीं बना, एक बार कम कहां हो गया, अब उसको समझो। देखो अब कितने बज रहे हैं, आप कोशिश करो देखने की ना, ठीक है। कितने बज रहे हैं, अब साहब बज रहे हैं 5 बज रहे हैं, 5:05, 5:10, 5:15, 5:20। आप देखिए, और जो है 5:30, 5:30 हो गए प्यारे मित्रों। 5:30 से अब ये 5:45 से होते हुए ये जो है प्यारे मित्रों ये बज गए 6। अच्छा 6 बज गए, हाँ जी बिल्कुल। तो मित्रों आपने देखा कि 5 से 6 के बीच में तो सरल कोण बना ही नहीं, 5 बजकर कुछ मिनट पर सरल कोण नहीं बना, तो सरल कोण कब बना, ठीक 6 बजे बना। हाँ सरल कोण ठीक 6 बजे बना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। मित्रों देखो सुनो, ये 6 बज गए ना, ओके 6 बजे सरल कोण की स्थिति है। अब इससे अपन आगे बढ़ते हैं, ये देखो 6:05, 6:10, 6:15, और ये 6:30 हो चुके हैं प्यारे मित्रों, ये 6:45 हुए हैं, और ये जो है 7 बज गए, तो सरल कोण तो बना ही नहीं। अब 7 बजकर लगभग 5 मिनट के पास में वापस सरल कोण बनेगा। अच्छा यूं हुआ, हाँ जी। तो प्यारे मित्रों बताओ क्या हुआ, पता नहीं, क्यों पता नहीं, हम बता तो रहे हैं, सुइयों को प्रैक्टिकली घुमा के बता रहे हैं। मित्रों 5 बजे से लगा के 7 बजे तक, 5 o'clock to 7 o'clock, यानी 5 से 7 बजे तक कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हुए ना, 5 से 6, 6, 7। इन 2 घंटों में मित्रों बताओ सरल कोण कितनी बार बनना चाहिए, 2 बार बनना चाहिए, लेकिन 2 बार बना नहीं ना, एक ही बार बना ठीक 6 बजे। तो इन 2 घंटों में 2 सरल कोण बनने की बजाय एक बार सरल कोण का लोप हो जाता है, सरल कोण एक ही बार बनता है। तो इसलिए पूरे 12 घंटे में सरल कोण बनना तो 12 बार चाहिए, लेकिन बनता कितनी बार है, 11 बार। अब आपको यहां पे लिखना है क्योंकि, बताओ क्योंकि मैं क्या लैंग्वेज लिखूं, क्योंकि 5 से 7 बजे के बीच यह स्थिति केवल एक बार ठीक 6 बजे ही बनती हैं, 6 बजे ही बनती है, ठीक है मित्रों। इस कारण से अब प्यारे मित्रों बताओ, 1 घंटे में एक बार सरल कोण बनता है, परंतु 12 घंटे में 11 बार बनता है, तो 12 दूनी 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, बोलो। तो आप लिखोगे 24 घंटे में 12 घंटे में 11 बार, तो 12 दूनी 24 घंटे में 11 दूनी 22 बार सरल कोण बनता है, ठीक है मित्रों। तो ये इसका बेसिक है। अब प्यारे मित्रों आपसे सवाल कैसे पूछा जा सकता है सरल कोण बनने को लेकर के, इसी कॉन्सेप्ट पर आपके एक सवाल बनता है। एक तो सवाल सीधा यूं बन जाए कि बताइए 12 घंटे में घंटे व मिनट की सुइयां कितनी बार एक सरल रेखा बनाएगी या फिर 180 डिग्री का कोण बनाएगी, ये वो, ठीक है। अगर ऐसे वो बात नहीं करके थोड़ा सा आपको स्पेशली पूछना चाहें तो 2 सवाल ले सकता है। देखो पहला सवाल, बताइए प्यारे मित्रों आप, यहां पे बजते हैं 9, ठीक है, 9 बजे से 3 बजे तक सरल कोण। आपको पूछेगा कि 9 बजे से 3 बजे तक कितनी बार जो है सरल कोण बनता है, तो बताओ कितनी बार बनता है। सीधी सी बात है, एक तो 9 से 10 के बीच में, 10 से 11 के बीच में, 12 के बीच में, 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार बनता है। बोलो आंसर क्या है, आंसर है 6 बार, ठीक है। अब प्यारे मित्रों आपसे वो थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन क्या हो सकता है वो आप देखें। वो आपसे अब यूं पूछेगा, बताइए बताइए 3 से 9 बजे तक सरल कोण, भले ही वो दिन के 3 से 9 हो या भले ही सुबह वाले जो जल्दी 3 बजते हैं ना वहां से लगा के सुबह के 9 बजे हो, कोई भी हो,
तो प्यारे मित्रों अगर 9 से 3 के बीच सरल कोण पूछे हैं तो आपने बोल दिया 6 बार, लेकिन अगर वो 3 से 9 के बीच पूछे हैं, देखो 9 से 3 और ये है 3 से 9, 3 से 9 के बीच सरल कोण पूछे तो कैसे बोलोगे? 3 से 4 के बीच एक, 4 से 5 के बीच एक, और 5 से 7 के बीच एक, दो नहीं बनेंगे, ठीक है। और एक 7 से 8 और एक 8 से 9, तो कितने हो गए बोलो? 1 2 3 4 और 5। ओके, तो आपका आंसर क्या है? 5 बार। 5 बार जो है सरल कोण बनेगा। तो प्यारे मित्रों ये है इसका बिल्कुल बेसिक, सरल कोण का ये बिल्कुल बेसिक है। अब अपन को इस सरल कोण में बनने वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन पर अपन को चर्चा करनी है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, और आप रेगुलर नोट्स बनाइए प्यारे मित्रों। ऐसे मनोरंजन के लिए वीडियो मत देखिए। अगर परिवर्तन लाना चाहते हैं आपके जीवन में, आप चाहते हैं कि हमें जो है सरकारी नौकरी लगना है, तो आपको प्यारे मित्रों काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब साथियों अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे सवाल आगे यूं बनेगा, बताइए 1 से 2 बजे के बीच ठीक किस समय घंटे व मिनट की सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएगी या फिर सरल कोण बनाएगी, ठीक है। तो सरल कोण का समय कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए सरल कोण का समय ज्ञात करने का फॉर्मूला प्यारे मित्रों, x बजकर 60 बटे में 11 x प्लस माइनस 3। प्यारे मित्रों 3 तो फिर समकोण में था, आपको बोलना चाहिए, तो यहां पे 6 आएगा। फॉर्मूला देखो वापस, x बजकर 60 बटे में 11 x प्लस माइनस 6। आप कहोगे ये 6 आया, पिछली बार क्या था? पिछली बार प्लस माइनस 3 था। उससे पहले कब अपन ने 0 डिग्री का कोण पढ़ा कि 0 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करने का फॉर्मूला, उसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं था। 90 डिग्री का जो कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला था उसमें प्लस माइनस 3 था, और अब यहां पे प्लस माइनस 6 है। तो आपको याद होगा 0 के संदर्भ में तो हमने कुछ नहीं बताया था, समकोण में प्लस माइनस 3 क्यों आता है, तो हमने आपको चर्चा की थी। अगर आपने वीडियो सारे देखे हैं ढंग से तो आपको याद होगा। बोलो क्या बोला था? हमने यूं बोला था कि जब समकोण बनता है, देखो ये बना हुआ है, समकोण बना हुआ है ना, तो बड़े वाले कॉलम कितने काम में आते हैं? देखो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। समकोण बनता है तो घंटे घंटे के 3 कॉलम काम में आते हैं, तो इसलिए प्लस माइनस 3 किया। अब सरल कोण में कितने कॉलम काम में आते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो सरल कोण जब बनता है तब 6 कॉलम काम में आते हैं, तो प्लस माइनस 6। अच्छा, इसलिए तो प्यारे मित्रों अब चलो अपन यहां पे कंपैरिजन कर लेते हैं उन तीनों फॉर्मूला को, ताकि आपको याद रहे। बताओ 0 डिग्री का समय लाने का फॉर्मूला क्या होगा? x बजकर 60 बटे में 11 और इंटू एक्स, प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना, क्योंकि 0 डिग्री का कोण बनता है तब दोनों सुइयों के बीच में कोई कॉलम नहीं होता, ठीक है। आओ साहब 90 डिग्री की बात करें। 90 डिग्री का जो है समय ज्ञात करने का फॉर्मूला, बोलो x बजकर 60 बटे में 11 x प्लस माइनस 3। ओके, 180 डिग्री के बारे में बोलो, x बजकर 60 बटे में 11 x प्लस माइनस 6। यहां पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं, 90 डिग्री में 3 कॉलम काम में आते हैं तो प्लस माइनस 3, और 180 डिग्री में 6 कॉलम काम में आते हैं तो प्लस माइनस 6। इतनी सी बात है, यहां पे तो कुछ विचार करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे अपन ने नखरे देखे थे, क्या नाटक हुआ था? नाटक ये था कि प्लस 3 कब लेना और माइनस 3 कब लेना, और नाटक का जवाब ये था कि समकोण तो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, तो एक बार प्लस 3 लेना और एक बार माइनस 3 लेना। फिर नाटक खत्म? नहीं, नाटक आगे भी पैदा होते हैं। क्या? प्लस 3 लेने पर अगर परिणाम 11 से अधिक हो तो उसमें से 12 घटा देंगे, वरना फिर आप पिछला वीडियो देखो, उसमें मैंने बता रखा है कि प्लस 3 लेने पर मान लो 14 आ गया, तो 14 आने का मतलब है 2 बजना, 13 आने का मतलब है 1 बजना, 15 आने का मतलब है 3 बजना। ओके, और माइनस 3 लेवें तब समय अगर माइनस में चला जाए तो उसमें 12 जोड़ देंगे, और बाकी हमने बताया था कि माइनस का मतलब है माइनस 1 बजने का मतलब 12 बजने का मतलब 0, माइनस 1 बजने का मतलब 11, माइनस 2 बजने का मतलब 10, और माइनस 3 बजने का मतलब 9। यहां पे प्लस माइनस 6 आया है, तो क्या हम एक बार प्लस 6 और एक बार माइनस 6 लें? नहीं, तो कोई दो सरल कोण थोड़ी बनते हैं, सरल कोण तो एक ही बार बनता है। अब आपको लेना तो है या तो प्लस का 6 या लेना माइनस का 6,
तो क्या लेवे, प्लस का 6 कब लेवे, माइनस का 6 कब लेवे, तो उसकी कंडीशन को अपन देखते हैं अभी। देखो मैं आपको लिखवा देता हूं, +6 तब जब समय 1 से 5 बजे तक हो। ठीक है मित्रों, सरल कोण तो एक ही बार बनेगा 1 घंटे में, या तो तुम +6 ले लो और या तुम ले लो -6। +6 तब लेना है जब समय 1 से 5 बजे तक हो। आगे लिखते हैं -6 तब जब समय 6 से 12 बजे तक हो। ठीक है, अब ये तक हो तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल के माध्यम से हम इस चीज को समझते हैं। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, बताइए 2 से 3 बजे के बीच वो ठीक समय क्या होगा जिस समय घंटे व मिनट की सुइयां 180 डिग्री कोण बना रही होगी के बीच सरल कोण। ठीक है मित्रों, बताओ भाई क्या होगा, आप बोलोगे होगा x बजकर, फॉर्मूला है ना ये, x बजकर 60/11 प्लस माइनस है। ठीक है, x बजकर तो क्या बजकर 2 बजकर, आप बोलोगे 2:60/11 और 2, अब +6 लेवे कि -6, देखो +6 तब जब समय 1 से 5 बजे तक हो। आपका समय कब से कब तक है, बिल्कुल हमारा 2 बजे वाला समय, इस समय की बात करेंगे बना ना, 2 बजकर है ना, तो 2 बजे वाला समय है। हाँ जी, तो ये समय तो 1 से 5 तक ही तो आता है। तो हाँ ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे +6। बोलो क्या लेंगे, +6। अब इसको सॉल्व कर दो, सो इजी। 2 बजकर, ये देखो 6 और 2 कितने हो गए 8, और 8 × 48 यानी 480/11। अब दे दो भाग, 2 बजकर 11 चौक 44, पीछे कितने रह गए 4, तो 11 × 33, 7/11 बजे, यानी कि 2:43 के आसपास ये है। -6 नहीं लेना, एक बार तो एक ही तो सरल कोण बनता है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों आप इसको नोट कर लें। ठीक है, अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो अब अगर वो अपन से यूं पूछ ले, सीधा उसका क्वेश्चन इस प्रकार का हो कि बताओ साथियों 5 से 6 बजे तक, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अपन को यूं पूछ लिया 4 से 5, फटाफट से देखते जाइए, 4 से 5 बजे के बीच सरल कोण। मतलब फटाफट से बैठे बैठे बोलिए, आप जहां भी बैठे हैं बोलो, x बजकर 60/11, x प्लस का 6 या माइनस का 6, तो +6 तब जब समय 1 से 5 बजे तक हो, 1 से 5 बजे तक हो। तो ये तो समय 4 बजे वाला है ना, इसको नहीं देखना है ना, इसी को देखना, समय 4 बजे वाला है ना, ये क्या ये समय 1 से 5 बजे तक में आता है, बिल्कुल आता है, तब तो हम +6 लेंगे। हाँ जी बिल्कुल लो। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। 4:60/11 × 10 है ना, 4/600/11, तो ये हो गया 4:60 में 11 का भाग दो, 5 बार 55, 5 रह गए, 5 के पीछे 0 लगे 50, 11 का भाग गया 44 बार, और 6/11 बजे। ठीक है मित्रों, तो 4:54 के आसपास सरल कोण बनेगा। चलिए जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे मित्रों अगर आपसे वो यूं पूछ ले कि 5 से 6 बजे तक, क्वेश्चन है 5 से 6 बजे तक सरल कोण। अब एक बात बताओ, समय आ गया 5 से, तो अब आप +6 वाली कंडीशन लोगे या -6 वाली? तो आपको बोला गया है कि 1 से लगा करके 5 बजे तक अगर समय आवे तो +6 लेना है। 5 बजे तक का मतलब है 1 भी शामिल और 5 भी शामिल, तो यहां पे 5 आया ना, तो अपन +6 लेंगे। कैसे लेंगे, देखिए 5:60/11, 5 + का 6, तो 5:60
60/11 इंटू 6 और 5 11 हो गया, 11 से 11 कट गया, ठीक है। तो ये हो गया 5:60। फिर मैं तो बोलो 5:60 का मतलब क्या होता है? हाँ जी, 6 बजे होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक 6 बजे सरल कोण बनता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हटा दें हम उसको। अब मित्रों देखो, अगर अपन 6 बजे से 7 बजे तक लेवे तो क्या बनेगा, अभी देख लेते हैं प्रैक्टिकली। 6 से 7 बजे तक सरल कोण, ठीक है साथियों। आप इस लैंग्वेज को पढ़ लेना। अब तो आप समझ रहे हो, मैं साथ साथ बोल भी तो रहा हूं, प्रोनाउंस भी कर रहा हूं, लिख भी रहा हूं। 6 से 7 बजे तक सरल कोण, ठीक है। अब बोलो प्यारे मित्रों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 6:60/11, अब 6 आ गया, ये देखो 6 आ गया। तो प्लस का 6 लेवे या माइनस का 6 लेवे? आपको पता है समय 1 से 5 बजे तक हो तो +6, और समय 6 से 12 बजे तक हो। बताओ ये समय कहां से है? 6 बजकर ही तो है। तो जब 6 से है तो क्या लेंगे? बोलो माइनस का 6 लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 6:60/11। जब 6 में से 6 बेचारे चले गए तो बचना कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं को 0 बोलते हैं। अब प्यारे मित्रों देखो, आप ये पूरा पद जब 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा, तो ठीक 6 बजे, कितने बजे? ठीक 6 बजे ये स्थिति बनेगी, ठीक है प्यारे मित्रों। वापस का स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको मिटा रहा हूं प्यारे मित्रों। अब देखिए, अगर वो अपन से आगे पूछ लें अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो 2 एग्जाम्पल और करते हैं अपन। आपसे पूछ लिया कि 10 से 11 बजे के बीच, चलो पूरा ही लिखना पड़ेगा अब तो, 11 बजे के बीच सरल कोण, ठीक है साथियों। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 10:60/11। अब 10 प्लस का 6 या माइनस का 6? समय 6 से 12 बजे तक हो, -6 लीजिए। हाँ जी, तो ये तो 6 से 12 बजे के बीच ही तो आता है ये वाला, तो -6 ले लो, ठीक है। 10:60/11 और 10 में से 6 गए तो 4, तो 624 यानी 240 में 11 का भाग आप दोगे तो क्या आएगा? 10 बजकर, आप इसमें भाग दे दो, 11 दूनी 22, 22 और 2 बज गए, पीछे 0 है ना, तो 11 एकम 11 और 9/11। आप इसको एक बार चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो 10:21 पर सरल कोण की स्थिति बनेगी। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अगले अपने जो है नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। साथियों समझो, अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। वो यूं ही पूछ ले कि 12 से 1 बजे तक सरल कोण, सब समझ में आ रहा है? 12 से 1 बजे तक सरल कोण है ना, ठीक है। अब प्यारे मित्रों इसको कैसे किया जाए तो आप देखो, सुनो। आप बोलोगे 12:60/11। अब 12 -6 ही तो लेना है, क्योंकि समय 6 से 12 बजे तक हो तो -6 लोगे। तो ये आपके हो गया 12:60/11 इंटू इसमें से ये गया तो 6, 12 में से 6 गया तो 6, 12 बजकर बोलो 6 इंटू 6 36 और पीछे लगा दो 0/11, ठीक है। तो आप देखोगे 12 बजकर, इसमें भाग दे दो, 36 में पहले 11 का भाग दोगे तो 3 बार यानी 33 आ गया, पीछे बच गए 3, 3 के पीछे 0 लगा हुआ है, 3 के पीछे 0 लगा हुआ है तो 30 हो गया, 11 दूनी 22, 8 बचे हुए हैं बटे 11 बचे, यानी 12:32 के आसपास सरल कोण की स्थिति बनेगी, ठीक है साथियों। तो प्यारो इस प्रकार की बात है, सुनिए। ये था सरल कोण। तो अपन ने पढ़ा 0 डिग्री का कोण जो बनता है उसका एग्जैक्ट टाइम क्या होता है। अपन ने 90 डिग्री के कोण पर भी चर्चा की और ये अपनी 180 डिग्री के कोण पर भी चर्चा हो गई। तो घंटे व मिनट की सुइयों को लेकर के बनने वाली 3 जो विशेष स्थितियां हैं
यानी कि ओवरलैपिंग, इसको क्या क्या बोलते हैं, संपाती, या फिर सरल कोण में, सरल रेखा में आना, ठीक है, ये 0 डिग्री का कोण बनना, इस प्रकार से। इसके बाद में अपन ने समकोण की स्थिति पढ़ी, यानी दोनों सुइयों का लंबवत होना, और इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि दोनों सुइयों का एक दूसरे के विपरीत होना, यानी कि सरल कोण बनाना, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाना। साथियों इसके बाद में घड़ी में टाइप चेंज होगा और प्रश्न डिफरेंट टाइप के जो है क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है साथियों। तो अब इस वीडियो में अपन इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बात बिल्कुल डिफरेंट टाइप की होगी, ठीक है। तो आप इस पूरे को जो है स्क्रीनशॉट लेकर के सारी नोट्स बनाते रहिए, और बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल से अपन जो है सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो साथियों फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप जो है लगातार वीडियोस देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, और वो क्या बोलते हैं, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है, ये तो आपको करना ही है, कमेंट भी आप किया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।